हमें अपनी आम जिंदगी से समस्या सिर्फ तब होती है जब कोई बहुत बड़ी बाधा आ जाए, है ना? कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, आपदा आ गई, दिल टूट गया, बड़ी भारी चोरी डकैती हो गई कोई, हुँ? नौकरी चली गई, घर टूट गया, मृत्यु हो गई, हुँ? तब हमें लगता है कि कुछ बहुत गलत हो गया जीवन में। नहीं तो ज़िंदगी जैसी चल रही है ठीक ही है। दिन भर की खटपट में वक़्त बीत जाता है, परेशानियाँ रहती हैं लेकिन कोई परेशानी इतनी बड़ी नहीं रहती कि लगे कि जीवन का केंद्र ही बदलना है। हुँ? मैं आपसे पूछूँ कि आप को पिछले 1 हफ़्ते में कुछ छिटपुट परेशानियाँ रही हैं प्रतिदिन? तो आप कहेंगे बिल्कुल रही हैं। मैं आपसे कहूँ कि आप लिखिए कि कितनी रही हैं तो वो भी आप बाकायदा लिख देंगे। 10-10 तो सब आराम से लिख देंगे, छोटी वाली समस्याएँ। हुँ? किराए पर रहते हैं, घर बदलना है, बढ़िया नया कुछ मिल नहीं रहा है ना? उम, छुट्टी चाहिए कहीं जाने के लिए, छुट्टी भी नहीं मिल रही है। हुँ? मार्च का महीना है, टैक्स कट गया खूब, तो इस महीने हाथ थोड़ा तंग है। इस तरह की 10 की सूची आप आराम से बना देंगे, है ना? कोई रिश्तेदार हैं, उनसे फ़ोन पे थोड़ी नोक-झोंक हो गई और कहा जाए कि जो 10 की सूची है, इसमें क्या कुछ भी ऐसा है जो आपको तोड़ ही दे? क्या कुछ भी ऐसा है जो आपको मजबूर कर दे कि ज़िंदगी माने ज़िंदगी का केंद्र ही बदल डालो? तो आप कहेंगे नहीं। दिक्कतें तो हैं, पर वो सारी की सारी दिक्कतें मेरे सामर्थ्य के दायरे में हैं। हम कहते हैं मैनेजेबल हैं, तो ठीक चल रहा है। तो कौन-सी चीज़ होती है, जो हमें हमारी ताकत से बाहर की लगती है? वो वाली घटनाएँ हैं जो 2 साल, 5 साल, 10 साल में 1 बार घटती हैं। और चूँकि वो 2-5 साल में घटती हैं, 10 या 20 साल में घटती हैं, तो ऐसा लगता नहीं कि इतनी कम आवृत्ति वाली, इतनी कम संभावना वाली किसी चीज़ के लिए एक ज़बरदस्त प्रबंध अभी से करके बैठा जाए, ठीक है? और आप प्रबंध करने का विचार भी कैसे करोगे? किसी बड़ी तोड़-फोड़ की ओर ध्यान तो तब जाए ना जब दिन भर की ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आपने 10 लिखी, ये आपके ध्यान को मुक्त छोड़ें। तो ध्यान छोटी-छोटी ले लेती हैं, सारी समस्याएँ। और ये छोटी समस्याएँ ही जीवन बन जाती हैं। न ये इतनी छोटी हैं कि इनकी ओर ध्यान ही मत दो, ताकि मन आज़ाद रहे, जीवन को समझने के लिए, किसी बड़े मुद्दे पर ध्यान देने के लिए, ये इतनी छोटी नहीं है। जब ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आती है, आपने किसी से फ़ोन पर बात की, बातचीत थोड़ी कड़वी हो गई, तो वो बात कम से कम आधा 1 घंटा तो आपको याद रहती है ना? और आधे 1 घंटे बाद भी इसलिए भूलती है क्योंकि कोई अगली कड़वाहट आ जाती है। तो ये चीज़ इतनी छोटी भी नहीं है कि आपके 2 मिनट भी ना ले, पर इतनी बड़ी भी नहीं है कि आप फ़ोन नीचे रखें और सिद्धार्थ गौतम की तरह कहें बस,
जीवन का सारा राज खुल गया, बिल्कुल समझ में आ गया कि ज़िंदगी क्या चीज़ है, मुझे अपने महल अब वापस जाना ही नहीं है। ये एक घटना पर्याप्त है मुझे ज़िंदगी के आम ढर्रों से आज़ाद करने के लिए। ऐसा भी नहीं होता। समझिए बात को, ना तो ऐसा होता है कि ये छोटी-छोटी चीज़ें आप पर बिल्कुल प्रभाव ना डालें, आपका ध्यान बिल्कुल ना खींचें, ऐसा नहीं होता। ना ऐसा होता कि वो आप पर इतना बड़ा प्रभाव डाल दें कि आप टूट ही जाएँ, कुछ भी नहीं होता। तो ये जो छोटी समस्याएँ होती हैं, ये माया का बड़ा कारगर हथियार होती हैं। इनका काम होता है आपको वास्तविक समस्या से बेखबर रखना। छोटे उलझावों का उद्देश्य ही यही है कि जो बड़ी उलझन है कभी उसका पता ही न चले। छोटे रोग में हम फँसते ही इसीलिए हैं ताकि बड़ी बीमारी ढकी ही रह जाए। तो हम कह रहे हैं एक विचित्र स्थिति है हमारी, किसी से आप पूछें क्या जीवन में समस्याएँ हैं तो सब लोग क्या बोलेंगे? हैं। आप 10 लिखवाएँगे तो वो हो सकता है 14 लिख दें। कोई नहीं है जो नहीं कहेगा कि समस्या है, ठीक है ना? जो थोड़ा प्रौढ़ उम्र के हैं उनको परिवार की समस्या है, जो छात्र लोग बैठे हुए हैं उनको परीक्षाओं की समस्या है, सबको समस्या है, ठीक है? जो जवान लोग हैं वो कह रहे हैं कि भई अभी एक नौकरी से दूसरी नौकरी ये सब देखना है उनको, सबको समस्या है। लेकिन किसी को भी इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि उसकी चक्की रुक ही जाए। चक्की चल रही है, रो-रो के चल रही है, बड़ी मेहनत से चल रही है, घर्षण की बहुत आवाज़ करते हुए चल रही है, लेकिन चल तो सबकी रही है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी रुक ही गई है। हुँ? 100 छेद होंगे गगरी में, लेकिन गगरी फूटी किसी की नहीं है। जब फूटी नहीं है, तो ये आस बनी रहती है कि काम चलाऊ है मामला अभी, मैं कर लूँगा प्रबंध, मैनेजेबल है। हुँ? ठीक है, कुछ छेद हैं 5-7 इस गगरी में, लेकिन पानी भर लो तो कुछ दूर तक तो जाता है। जितना भरो उसका तिहाई-चौथाई तो फिर पीने को मिल ही जाता है। तो किसी तरह से गाड़ी खिंच तो रही है, चक्की चल तो रही है ना? एक तो ये स्थिति है और दूसरी स्थिति ये है कि बड़ी समस्या ऐसी कोई नहीं है कि दिख जाए कि जीवन ही निरर्थक जा रहा है। हुँ, छोटी समस्याएँ बड़ी खतरनाक चीज़ होती हैं। छोटे मुद्दे बहुत घातक होते हैं। ये छोटी समस्याएँ और छोटे मुद्दे कभी आपको पता नहीं लगने देंगे कि ज़िंदगी में केंद्र में असली समस्या, असली मुद्दा, असली बीमारी है क्या? ये कभी नहीं पता लगने देंगे। और चूँकि आप परेशान हैं, तो आपको ये एहसास बना रहेगा कि आप अपनी परेशानी का कारण जानते हैं। आप परेशान घूम रहे हैं यूँ ही। कोई आपसे पूछेगा क्यों परेशान हो? आप तुरंत कारण बता देंगे। क्या कारण? मच्छर है। छोटा कारण, बहुत बढ़िया। मच्छर बहुत हैं। बिल्कुल, बात ये है कि आपकी स्थिति हो गई है अल्बेर कामू जैसी। लेकिन आत्मज्ञान है नहीं तो आप जानते ही नहीं कि भीतर सवाल कौन-सा काट रहा है। सवाल तो भीतर ये है कि जिएँ तो जिएँ कैसे?
लेकिन वो बात हमें पता नहीं है। मच्छर काट गए थे रात में इधर इधर, तो कोई पूछेगा तो मैं सचमुच यही लगेगा कि मेरी जिंदगी में समस्या मच्छरों की है। आ रही बात समझ? और हम पूरी जान लगाकर किसका इलाज करने में जुट जाएंगे, तो उससे बड़ी समस्या क्या करेगी? वो उछल उछल के अट्टहास करेगी, नाचेगी। वो कहेगी किसी को पता ही नहीं चलता कि असली चीज तो मैं हूं, क्योंकि मैंने डेकॉय खड़े कर रखे हैं। हमारे उद्देश्य के लिए समझ लीजिए मुखौटे, प्रतिरूप। उनको खड़ा कर रखा है, और ये इंसान उन्हीं पे निशाना लेता रहता है। तो मच्छर क्या है? डेकॉय। तो आपने जो उदाहरण लिया वही आगे बढ़ा दूं, तो जब पता होता है कि एरियल बॉम्बिंग होगी, लड़ाई शुरू होती है, तब खास तौर पे किया जाता है कि इनके जहाज़ों को उड़ने ही मत दो। अब जहाज़ अलमारी के अंदर तो रखोगे नहीं, जहाज़ तो वहीं खड़े होंगे हवाई अड्डे पर। तो कहते हैं बॉम्बिंग करके वो जहां खड़े हैं उनको वहीं नष्ट कर दो। तो ये भी एक तरीका होता है कि नकली जहाज, जैसे प्लास्टिक के गत्ते के नहीं होते। कहने मत लग जाना कि ये सोचते हैं कि गत्ते के जहाज होते हैं, समझाने के लिए बोल रहा हूं कि ढांचा एक खड़ा कर दो और ऊपर से उसको क्या लगेगा कि असली है, वो उसी पे बम गिरा के सोचेगा इनकी पूरी मैंने हवाई ताकत नष्ट कर दी। और जो असली है वो बैठा हुआ है, हंस रहा है वहां बैठ के, कह रहा है तुम जाओ तो सही, फिर हम बताते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये नकली समस्याएं हम ही ने रची हैं, हमको ही धोखा देने के लिए। इनका कोई और महत्व नहीं है जीवन में, इनका इतना ही महत्व है कि इनसे हमें पता ना चले कि असली धोखा कौन सा खा रहे हैं हम। तो पहली बात, समस्या तो है। दूसरी बात, समस्या वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। समस्या तो है, पर समस्या वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। ठीक वैसे जैसे मैं कल कह रहा था कि जब कोई प्रश्न करे तो कुछ बात तो है, पर बात वो नहीं है जो प्रश्न कह रहा है। न तो मैं ये कह सकता कि बात कुछ नहीं है, ये फिजूल ही सवाल करता रहता है। नहीं, कुछ बात तो है, नहीं तो ये सवाल नहीं करता। कुछ बेचैनी तो है, नहीं तो ये सामने ऐसे खड़ा नहीं होता। बताइए, नहीं जानता। लेकिन इसकी बेचैनी ही प्रमाण है अज्ञान का, और अज्ञान का मतलब है कि ये भी नहीं जानेगा कि इसको वास्तविक समस्या क्या है। समझ आ रही? तो हमारी हालत समझिए, मनुष्य की सदा की स्थिति देखिए। वो परेशान तो होता है, पर उसको बिल्कुल नहीं पता होता कि गहरी परेशानी क्या है। गहरी परेशानी तक उसकी निगाहें पहुंचती नहीं हैं। ये दृष्टि अधिक से अधिक कहां तक जा पाती है? जो कुछ ऊपर ऊपर है। अब ऊपर ऊपर मच्छर बैठा है तो ये कहेगा हाँ परेशानी है, और मच्छर दिख गया तो उसमें कारणता बैठा लेगा, कहेगा जरूर मच्छर से ही परेशानी है। तर्क ऐसे चल रहा है। परेशानी भीतर अनुभव हो रही है, मच्छर बाहर दिख रहा है, तो तुरंत रिश्ता क्या बना? माने परेशानी मच्छर से ही होगी। मिल गया कारण परेशानी का, ये मच्छर ही कारण है परेशानी का। मच्छर कारण है परेशानी का, या मच्छर के ऊपर परेशानी थोपी जा रही है? आप भीतर से चिढ़े चिढ़े घूम रहे थे, कोई मिल गया, उसने यूं ही कुछ हल्का मजाक कर दिया और आप बिल्कुल खौल गए, उबल कर बह गए। कोई पूछेगा क्या हुआ, तो आप क्या बोलोगे? वो उसने मजाक करके मुझे इतना कुपित कर दिया। उसके मजाक से कुपित हुए हो या पहले ही चिढ़े घूम रहे थे? पर आप किस पर चिढ़े हुए हो आपको पता नहीं। हम किस पर चिढ़े हुए हैं ना, इसी को जानने को आत्मज्ञान कहते हैं। बहुत शास्त्रीय भाषा की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जमीनी तरीके से समझ लो। आत्मज्ञान माने जानना।
कि भीतर समस्या क्या है। और ये मानने में भी बड़ी दिक्कत होती है कि समस्या तो है, पर जानते नहीं क्या समस्या है। तो बात सारी जाके पड़ती है बेचारे मच्छर के सर पे। वो कहता है, मैं नन्हा सा जीव, तुमने तो घोषित कर दिया है कि मैं ही सारे नरकों का कारण हूं। वो भी हैरान होता, कहता है, इतनी हैसियत है मेरी, जिसको देखो मच्छरों से परेशान है। मच्छर माने समझ रहे हो ना, ये छोटी छोटी भिन भिनाती हुई चीजें, जिनको हम कह देते हैं कि इन्होंने हमें बहुत दुखी कर दिया। उन्होंने कुछ नहीं दुखी कर दिया, दुखी होने की वजह कुछ और है। और ये जितनी बातें आप उस सूची में लिखोगे, ये सब मच्छर ही हैं। समस्या है तो, पर समस्या वो नहीं है जो आपकी सूची में है। हाँ, सूची वाली चीज घातक बहुत है। इंसान पूरी जिंदगी उसी में बिता देता है। हम मुखौटों पर गोली चला रहे हैं और सोच रहे हैं दुश्मन मारा गया। और सामरिक रणनीति में ये एक बहुत आम चाल होती है, दुश्मन को भ्रमित करना, दुश्मन को ये दिखाना कि साहब वो उधर है सैनिक, और खड़े कर देना सैनिक कहीं और। दुश्मन अपनी सारी ताकत एक तरफ लगा रहा है, हमला उस पर पीछे से हो जाएगा। यही खेल माया ने हमारे साथ खेल रखा है, या कह लीजिए कि हमने अपने साथ खेल रखा है। हमने अपने आप को गलत समस्याएं बता रखी हैं। ये सच है कि समस्याएं हैं, ये झूठ है कि समस्याएं वो हैं जो आपने लिख डाली। अहंकार ऐसा ही होता है ना, आधा सच आधा झूठ। तो हमारी सारी बातें आधी सच आधी झूठ होती हैं। क्या समस्या है? हाँ है। उपनिषद बोलते हैं, देखो, मानना पड़ेगा कि आम आदमी दुखी तो है। बुद्ध भी ये नहीं बोल गए कि ये सब लोग दुख का स्वांग कर रहे हैं। माना, हाँ, व्यक्ति दुखी तो है, हम नहीं कहते कि झूठ है बात ये। लेकिन आगे उन्होंने ये भी कहा कि जैसे दुख है वैसे ही अज्ञान है। जितना दुख है दुनिया में, उतना ही अज्ञान भी है। दोनों हैं। तो दुख है, लेकिन कोई ये जानेगा नहीं अज्ञान के मारे कि दुख क्यों है, कहां से है, और मूलतः किसको है। दुख है लेकिन अज्ञान भी है। तो इस वजह से दुख के आकार प्रकार का, दुख की पूरी संरचना का, दुख की पूरी प्रक्रिया का हमें कुछ पता नहीं होता। बात समझ रहे? कुछ बहुत विशेष हमसे कहने जा रहे हैं आज कबीर साहब। अंजन है, ये तो हम सब मानते ही हैं। अंजन माने, हाँ, प्रकृति। और समस्या के अर्थ में कहें तो वो सब कुछ जो हमें दुखी करता है। तभी तो उसको अंजन कहा जाता है ना। दाग धब्बा लगा देगा, कालिक कालिमा कर देगा, तो उसको बोलते हैं अंजन। तो वो तो है ही है। आप किसी से जाके पूछोगे कि तेरी जिंदगी निरंजन है क्या, कोई नहीं कहेगा हाँ। बहुत बेईमान आदमी चाहिए कहने के लिए कि मेरी जिंदगी तो निरंजन है। हम तो खुद मनोरंजन में डूबे रहते हैं, तो निरंजन कैसे हो जाएंगे, है ना। तो ये तो सब मानेंगे कि अंजन है, लेकिन अंजन क्या बताएंगे? सब वही जो आपने सूची लिख ली। मेरा पड़ोसी अंजन है, मेरी गाड़ी पुरानी हो गई है, धुआं मारती है, वो अंजन है, किसी ने ऑफिस में धोखा दे दिया, वो अंजन है, लड़का नालायक निकल रहा है, पास नहीं होता, ये अंजन है। ये सब अंजन बताए जाते हैं।
ये समस्या यहाँ पर है। हम नहीं जानते कि बात क्या है। हम सोचते हैं कि समस्या का कारण बाहर ही है। जो आज बात बोली जा रही है वो बहुत बहुत दूरगामी और गहरी है। कहा जा रहा है कि मनुष्य की मूल समस्या है अहम की। उसकी समस्या संसार नहीं है, अहंकार है। बातों पर आपको बहुत शांति से गौर करना होगा। मनुष्य की मूल समस्या संसार नहीं है, अहंकार है। अहंकार माने इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि आप घमंड वगैरह नहीं सोचते। अहंकार माने मैं भाव। मैं भाव, चाहे मैं भाव ये बोल रहा हो कि मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं जो भी बोल रहा हो उसको अहंकार बोलते हैं। अहम। मूल समस्या ये अहम है। मूल समस्या संसार नहीं है। हम अपनी सारी समस्याएं, आपने जितनी सूची बनाई उसमें कहीं पे मैं लिखा है क्या? उसमें कहीं मैं लिखा है? उसमें सब आपने विषय लिखे हैं मैं के, मैं कहीं नहीं लिखा है। मैं नहीं लिखा ना। तो हमारे देखे हमारी सारी समस्याएं बाहर हैं और कोई समस्या बाहर नहीं है, मूल समस्या भीतर है। हाँ, जब ये भीतर समस्या होती है तो वो बाहर से रिश्ते भी समस्याग्रस्त बनाती है। रिश्ते बाहर से कोई नहीं आता आपसे बनाने। कल प्रश्न हो रहा था, प्रश्नकर्ता कह रही थी कि पर ये सब लोग मेरे आसपास होते हैं। मैंने कहा वो आपके आसपास नहीं होते, आप उनके आसपास होते हो। और समस्या चूंकि आपको है तो आप बताइए कि आप क्यों होते हो उनके आसपास। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि ये इस तरह के ठीक ठाक लोग नहीं हो, मेरे आसपास होते हैं। भाई वो आपके आसपास हैं, आप उनके आसपास हो, हट जाओ ना। समस्या तो हट क्यों नहीं रहे? तो जब मैं समस्याग्रस्त होता है तो वो बाहर भी रिश्ते बनाता है जिनमें समस्या परिलक्षित होगी। वो रिश्ते आपने बनाए, पर दोष जाता है उन विषयों पर जिनसे रिश्ते बनाए। तो आपने अभी ये जो 10-15 लिख डाले हैं, ये सब वो विषय हैं जिनसे आपने रिश्ता बना रखा है। वो विषय हैं जिनसे रिश्ता आपने बना रखा है। ठीक है। तो अगर ये मूल समस्या हमें सुलझानी है तो क्या करें? पहली बात तो हमने समझी कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या सदा भीतर होती है। अब दूसरी बात ये कि ये जो भीतरी मूल समस्या है, इसको सुलझाने को क्या बोलते हैं? आत्मज्ञान। और उसी आत्मज्ञान को धर्म कहा जाता है। माने मनुष्य की समस्याओं का जो मूल निदान और समाधान है वो तो धर्म ही है, और यही धर्म की परिभाषा है। धर्म ये नहीं है कि कहाँ बैठें, कहाँ खाएं, क्या पहने, क्या पकड़ें, जन्म के समय क्या करें, ब्याह के समय क्या करें, मृत्यु के समय क्या करें, ये सब इसका धर्म से क्या लेना देना भाई? धर्म क्या है? मनुष्य की मूल समस्या को सुलझाने का उपाय। अभी तक हम कहां पहुंचे हैं? अभी तक हम ये देखने पहुंचे कि हमारे पास समस्याएं बहुत सारी होती हैं। वो सारी की सारी समस्याएं हमें कहां दिखाई देती हैं? और हम कह रहे हो बाहर की सारी समस्याएं सिर्फ डिकॉय की तरह होती हैं ताकि आप मूल समस्या को देख ही ना पाओ, ध्यान ही न दे पाओ, समय ही ना मिले, उलझे ही रह जाओ। कहां उलझे रह जाओ? ये मच्छर, ये तिलचट्टा, ये टिड्डा, इसी में उलझे हो। और भीतर क्या बैठा हुआ है? सांड बैठा है यमराज का। भैंसा बैठा हुआ, वो नहीं दिखाई दे रहा। वो भीतर बैठ करके बत्तीसी दिखा रहा है, मस्त एकदम। और आप बाहर उलझे हुए हो वहां तिलचट्टे से कि यही है असली समस्या। काल भीतर बैठ के खींच निपोड़ रहा है। हम्म बाहर की समस्याएं भीतर की समस्याओं की वजह से हैं।
और बाहर की समस्याएं बहुत छोटी हैं क्योंकि वो भीतर की समस्या की वजह से हैं। बाहर की समस्या अगर भीतर की वजह से है तो बड़ी कौन सी हुई समस्या? भीतर वाली। लेकिन बाहर वाली ही भीतर को देखने नहीं देती। बाहर की समस्या भीतर की समस्या को देखने नहीं देती। भीतर की समस्या है अहंकार, और उसी अहंकार के उपचार को बोलते हैं धर्म या आत्मज्ञान। ठीक है, ये पूरी श्रृंखला स्पष्ट हो रही है, हम कहां से कैसे चल रहे हैं। हमने शुरुआत इससे करी कि लिखो कि सब समस्याग्रस्त हो कि नहीं, तो सबने सूची बनाई और उस सूची में क्या निकल के आए? मेरा मैगी नहीं उबल रहा, हाँ, मेरा टूथपेस्ट चुरा लिया किसी ने। इससे बड़ी कोई समस्या होती है? देखो इसके पास भी समस्या है। कोई हैरानी की बात नहीं, अभी लिखे तो 10 समस्याएं उसके पास भी निकल आए। सबके पास समस्याएं हैं। कोई उसकी पेंसिल लेके भाग गया, अभी उसकी समस्या ये है कि देखो इतने सब बड़े बड़े बैठ गए हैं और जो सबसे छोटा है उसको बुली कर रहे हैं। तो बाहर की समस्या अधिक से अधिक एक इशारा है कि भीतर बड़ी भारी समस्या है। जिसको दुनिया में बड़ी तकलीफ हो, जान लो उसके भीतर कुछ है जो बहुत तकलीफ में है। बाहर की समस्याएं बेसबब नहीं हैं, लेकिन बाहर की समस्याएं असली और प्राथमिक भी नहीं हैं। बाहर की समस्याओं को क्या वेदांत खारिज करता है? ना 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 ना, एकदम नहीं। जगत मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि बाहर की समस्याएं मिथ्या हैं। जगत मिथ्या का अर्थ है कि तुम जो जगत को समझ रहे हो जगत वैसा नहीं है, और जगत में तुम्हें जो समस्याएं हैं असली समस्या वो नहीं है। क्या जो जगत की समस्या है वो है ही नहीं? नहीं, वो है भाई, कौन कह रहा है नहीं है? बाहर हमें जो समस्याएं प्रतीत होती हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि वो है ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं? वो प्राथमिक नहीं है, केंद्रीय नहीं है, असली नहीं है, वो छाया की तरह है। छाया भी अगर दिखाई दे रही है इतना तो उससे हो जाता है ना कि कुछ है। या छाया दिख रही है तो हम कहेंगे कुछ नहीं है। कुछ ना होता तो छाया भी कहां से आती? छाया का दिखना भी प्रमाणित करता है कि कुछ तो है। तो वैसे ही बाहर बाहर हमें जो समस्याएं हैं वो प्रमाणित करती हैं कि कुछ तो, लेकिन जो दिख रहा है वो नहीं है। जो आपको समस्या लग रही है समस्या वहां नहीं है। समस्या कहां है? यहां है। और जो बाहर दिख रही होती हैं चीजें वो ध्यान भटकाने का काम करती हैं। ध्यान भटकाने का। वो इसीलिए है ताकि असली चोर भीतर सेंध लगाता रहे और अब बाहर खोजते रहो कि अरे बाहर कुछ चल रहा है क्या, बाहर कुछ चल रहा है क्या। जैसे चोरों का एक दल हो, 6 चोर हैं मान लो उसमें, और 7वां उनका उस्ताद। 6 चोर और 7वां उस्ताद। 6 का काम ये है कि वो जाते हैं और रात में घरों के आगे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। क्या शोर मचाना शुरू कर देते हैं? कि देखो चोर एक घूम रहा था रात में यहां, हमने उसको पकड़ लिया, हम उसको पीट रहे हैं। अब आपके घर के आगे बाहर 6 लोग किसी एक को पकड़ के पीट रहे हो तो आप क्या करोगे? आप घर से बाहर निकलोगे कि अच्छा तो ये कोई चोर था जो मेरे घर में घुसना चाहता था और ये 6 मेरे हितैषी हैं, इन्होंने उसको पकड़ लिया और पीट रहे हैं। आप उन 6 भाइयों को जाकर के मिठाई पानी पूछोगे, कहोगे बढ़िया है ये है वो है। और इतने में क्या हो रहा होगा? जो उनका उस्ताद है वो अंदर आकर के सब माल साफ कर रहा होगा। ये चल रहा है। तो वो बाहर वाले बोल रहे हैं देखो चोरी हो रही थी, उन्होंने गलत नहीं बोला। चोरी तो हो रही है, वो ठीक है, लेकिन चोरी वहां नहीं हो रही जहां आपको लग रहा है। तो समस्या तो है पर वहां नहीं है जहां आपको लग रहा है। भीतर है समस्या, भीतर की समस्या को हल करने के लिए धर्म होता है। हम्म
तो ज्ञानियों ने कहा कि आदमी की सबसे बड़ी समस्या है विकृत धर्म। क्योंकि सबसे बड़ा समाधान भी धर्म ही था, तो सबसे बड़ी समस्या भी धर्म ही है। धर्म सबसे बड़ा समाधान होना चाहिए था। धर्म की पूरी खोज या आविष्कार, जैसे बोलना चाहो, उसमें कुछ बातें खोज जैसी भी हैं और कुछ बातें आविष्कार जैसी भी हैं। धर्म का पूरा क्षेत्र ही इसीलिए था कि समस्याएं हटें, सबसे बड़ी समस्या हटे। बार-बार पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोग सब उल्टा-पुल्टा कर देते हो। सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? अहंकार की। तो सबसे बड़ा समाधान क्या है? और जो सबसे बड़ा समाधान है, अगर वही टेढ़ा टपरा हो जाए तो वो क्या बन जाएगा? आपको कोई छोटी तकलीफ थी, मान लीजिए आपको सर दर्द था, आप उसकी गोली खा रहे थे, वो गोली मिलावटी थी, तो अधिक से अधिक आपको क्या नुकसान होगा? आपका सर दर्द नहीं होगा। आपके पास एक साइकिल है, उसको आप इस्तेमाल करते हो यहाँ से चौराहे तक जाने के लिए। साइकिल एक उपकरण है, वो ठीक से नहीं चल रहा, आपको क्या नुकसान होगा? मुश्किल से जाओगे या नहीं जाओगे या पैदल जाओगे, यही सब होगा। आप वेंटिलेटर पे पड़े हो, वो भी एक उपकरण है। वो वेंटिलेटर खराब है, अब क्या नुकसान होगा? अब जान जाएगी। माने समस्या जितनी बड़ी हो, उसके समाधान को उतना ही दुरुस्त और शुद्ध होना पड़ेगा, ठीक? चौराहे तक जल्दी पहुंचना है, ये समस्या कितनी बड़ी है? मच्छर बराबर। तो इसके समाधान में थोड़ी ऊंच नीच है, थोड़ा मिश्रण मिलावट है, तो भी चलेगा। क्या हो गया? कौन सी बड़ी बात? 4 पैडल ज्यादा मार लेंगे, हवा कम है, दम थोड़ा ज्यादा लगा लेंगे, या नहीं मिली साइकिल तो पैदल चले जाएंगे। कोई बड़ी भारी बात नहीं हो गई, क्योंकि समस्या और अहंकार की समस्या, तो उसके समाधान को भी कैसा होना पड़ेगा? 100% शुद्ध। कितने कैरेट? 21, 20 चलेगा? 24 कैरेट। धर्म के क्षेत्र में 1% की मिलावट भी प्राणघातक होती है। बात यहां तक तार्किक लग रही है, समझ में आ रही है? या बातें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आप जहां बैठे हो और मैं जहां बैठा हूं तो मेरा मंच थोड़ा कुछ इंच ऊपर है? बोलिए। अभी आप लोग आज यहाँ आपको नीचे बैठना पड़ रहा है, हम क्या करें, जगह इतनी ही है। तो बात हो रही थी, कह रहे थे कि कुर्सियां बढ़ गई हैं, लोग बढ़ गए हैं, जो पीछे वाले होते हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता। कौन मुझसे बोल रहा था? उन्होंने कहा विजिबिलिटी इश्यूज हैं। किसने बोला? हाँ, कमलेश ने बोला। तो उन्होंने समाधान क्या बताया? उन्होंने कहा कि अब एक तो ये है कि ऑडिटोरियम में जैसे ऐसे होता है कि स्लांट पीछे की ओर उठी हुई होती सीटें, वो कर दूंगा, वो लंबा काम है। बोले मंच को ही थोड़ा उठा देते हैं, मंच को उठा देंगे तो पीछे वाले लोगों को सुविधा हो जाएगी देखने में। मैंने कहा वैसे तो व्यवहारिक तौर पर ठीक है, पर मंच का उठा हुआ होना एक गलत संदेश भी देता रहा है हमेशा से। वो संदेश ये देता रहा है कि जो बात कही जा रही है ऊपर से आ रही है, जो बात कही जा रही है वो ऊपर से आ रही है, तो अब तुम्हें कोई अपना दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें क्या करना है? सिर्फ प्रभु, महाराज, प्रसाद, आशीर्वाद। मैंने कहा ये भी अपने आप में एक छोटी समस्या ही है कि इतना भी उठा हुआ है, और इसी समस्या के कारण मुझे आपसे बार बार पूछना पड़ता है कि आप सिर्फ सुन रहे हो या समझ रहे हो? क्योंकि आप आमतौर पे किसी से बात करते हो तो आप फिर भी थोड़े सक्रिय होते हो। आप कहीं हो, घर में, चौराहे पे, ट्रेन में, फ्लाइट में, वहां आपकी बातचीत कई बार शुरू हो जाती है लोगों से। वहां तो फिर भी आप सुनोगे कि वो क्या बोल रहा है और उसको कुछ तर्क दोगे,
वाद प्रतिवाद होगा। लेकिन जब कोई विशेषज्ञ बन के, विशारद बन के, चौधरी बन के, ये भाषा ज्यादा समझ में आती है ना। बेटा विशारद माने क्या होता है? और क्या पता है? उससे क्या पूछ रहा हूं, आधों को ना पता हो। हाँ, जब कोई क्या बन के, अथॉरिटी बन के बोलने लग जाता है, तो हमारी इंद्रियां, हमारी चेतना कुंद पड़ जाती है, हमारी क्षमता क्षीण हो जाती है कि हम समझ पाए क्या कहा जा रहा है। फिर हम बस लोटा बन जाते हैं। किस अर्थ में? कि ऊपर को मुंह खोल के लेट जाओ, बारिश हो तो रही है। हमारा काम क्या है? ऐसे लेट जाना आसमान की ओर मुंह करके, और मुंह ऐसे लोटा। तो लोटा नहीं बनना है। और लोटा बनने का ही परिणाम है कि आज हमें चर्चा करनी पड़ रही है कि धर्म के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण क्रिटिकल क्षेत्र था, उसमें इतनी मिलावट हो गई। कोई कर गया मिलावट, हमें कुछ पता नहीं चला। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि हम विरोध करने के लिए मौजूद ही नहीं थे। हम क्या थे? हम लोटे थे। कुछ हो रहा था, हम बस लोटे हुए थे। क्योंकि जो कर रहे थे उन्हें क्या माना हमने? विशेषाधिकार संपन्न। जो कर रहे हैं वो खास लोग हैं, जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। हमें क्या सोचना? हमें क्या सोचना? हाँ, आप नहीं सोचोगे तो फिर वही होगा जो हुआ है और होता आया है। उसको अब नहीं होने देना है। अंजन कहो कहां लग केता, दान पुण्य तप तीरथ जेता। धर्म का पूरा क्षेत्र, इससे बड़ा अंजन और कहीं नहीं है। और इसीलिए अंजनों की जो पूरी सूची बताई है श्रीमान ने, उसमें आखिरी बात, लास्ट वर्ड किसको रख दिया? धर्म का ही जो पूरा क्षेत्र है। हालांकि बाकी जगह पर भी यही करा है उन्होंने। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद रे। धर्म तो बहुत बहुत ऊंची चीज होना चाहिए था, अगर धर्म शुद्ध बच जाता तो। शुद्ध धर्म को क्या बोलते हैं? और इस बात को बिल्कुल उतर जाने दीजिए अपने भीतर। जरूरत ना पड़े कि मैं आपसे बार बार पूछूं, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ये बात मेरी नहीं होनी चाहिए, आपकी होनी चाहिए। मुझे भी कहीं से पता नहीं लगी है। मैंने भी देखा समझा है तो जाना है, आपको भी देखना है, समझना है, जानना है। इसलिए कह रहा हूं कि इस ऊंचाई का कोई अर्थ नहीं है। विशुद्ध धर्म माने आत्मज्ञान। धर्म अगर सिर्फ आत्मज्ञान रहता तो मनुष्य को बाहरी जगत में भी इतनी समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती। बाहर की सारी समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि भीतर समस्या है। वनों का नाश हो, डिफॉरेस्टेशन, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट क्राइसिस, एटॉमिक क्राइसिस, दुनिया की जितनी तरीके की समस्याएं हैं बाहर, वो वास्तव में क्यों हैं? क्योंकि भीतर बड़ी भारी समस्या है। और हम अभी भी मार मच्छर ही रहे हैं। हम बाहर की समस्याएं सुलझाना चाहते हैं बिना भीतर की समस्या सुलझाए। बल्कि आप भीतर की समस्या सुलझाओ तो कुछ सूरमा आकर आपत्ति करते हो, कहते हैं अरे क्या बस बात ही करते रहोगे, चलो कुछ करके दिखाओ। क्या करके दिखाओ? उनको लगता है कि समस्या बाहर है, तो चलो बाहर चलो, बाहर समाधान करेंगे। रैली निकालो, मार्च करो, तोड़फोड़ करो, आंदोलन करो, क्योंकि समस्या तो उनके देखे कहां है? बाहर है। तो अगर मनुष्य अपने भीतर की समस्या को समझने का प्रयास करे तो उनको लगता है कुछ करा थोड़ी जा रहा है, कुर्सी तोड़ी जा रही है बस।
भाई कुर्सी नहीं तोड़ी जा रही, दुनिया की सारी समस्याएं यहां से शुरू हो रही हैं, उनको हम यहीं पे सुलझा देंगे, बाहर पहुंचेंगे ही नहीं। आपने इस तरह की आपत्तियां सुनी हैं कि बस बात ही करते रहोगे या कुछ करके दिखाओगे? यहां बात वही है कि चिढ़े बैठे हो और लठ लेके मच्छरों के पीछे दौड़ रहे हो कि इन्हें मार देंगे, और जिसका जितना भारी लठ, 2-4 मुगदर लेके आए हैं, कह रहे हैं देखो ये हमारे पास मुगदर है, इनको घुमाएंगे तो मच्छर मर जाएगा। मुगदर जानते हो क्या होता है? वो जो पहलवान भांजते हैं। उससे मच्छर मारने का अभियान चल रहा है, और जितना बड़ा मुगदर रखे है वो उतना बड़ा सूरमा कहला रहा है। पहली बात, मुगदरों से मच्छर मरते नहीं। दूसरी बात, मच्छर समस्या है ही नहीं, समस्या यहां है। यहां की समस्या कब की हल हो गई होती अगर धर्म शुद्ध रहा आता। धर्म को गंदा कर दिया, यहां की समस्या सुलझने की जगह और उलझ गई। जब यहां की समस्या और उलझ गई तो बाहर समस्याएं और ज्यादा फिर फैल गईं। आज अगर हमें जगत में समस्याएं ही समस्याएं दिखाई देती हैं, चाहे व्यक्तिगत स्तर पर, चाहे सामाजिक, चाहे वैश्विक स्तर पर, उसका कारण यह है कि हमारा धर्म बहुत दूषित है। बाहर की समस्याओं से धोखा मत खा जाना, बाहर की समस्याएं बाहर नहीं है, बाहर की समस्याएं भीतर हैं। दिखती बाहर है भीतर। इसीलिए सब समस्याओं का समाधान यहां है। ये जो आप यहां कर रहे हो, ये बस आप किसी भजन पर विमर्श नहीं कर रहे हो, आप दुनिया की सारी समस्याएं सुलझा रहे हो। दुनिया की एक समस्या बता दो जो बची रह जाएगी ये समझने के बाद भी। इसलिए मुझे इस प्रकार के एक्टिविज्म से बड़ी कोफ्त है जो नासमझी के आधार पर खड़ा होता है। समझना नहीं है, करना बहुत कुछ है, समझे बिना करना है। समझने की प्रक्रिया में जो श्रम चाहिए वो भी नहीं लगाना है। हाँ, बाहर की दिशा में ये कर दें, वो कर दें, ऐसा कर दें। समझने की प्रक्रिया कोई छोटी चीज नहीं होती है। आत्मज्ञान हमारे लिए बहुत अपरिचित बात है। आप भीतर को मुड़ सकें, इसके लिए बड़ा अभ्यास और अनुशासन चाहिए। भीतर को मुड़ने का अनुशासन हम दिखाते नहीं, बाहर की समस्याओं के पीछे मुकद्दर लेके दौड़ने को तैयार हैं बिल्कुल। कम्युनिटी पे डालेंगे, ये देखो, ये मैं, अब गर्मी आ रही है और मेरे पूरे मोहल्ले में चिड़ियों के लिए कुछ नहीं था, तो मैंने चिड़ियों के लिए पानी रख दिया। मैंने चिड़ियों के लिए पानी रख दिया। बहुत अच्छा है आपने डाल दिया, और उसको देखो तो अच्छा ही लगता है कि नन्ही चिड़िया आकर के पानी पी रही है। बहुत अच्छी बात है, गर्मी में उसको पानी होना चाहिए उपलब्ध। और फिर मैं उनकी प्रोफाइल पे क्लिक करता हूं तो देखता हूं इन्होंने आज तक एक भी रिफ्लेक्शन नहीं लिखा है। आज तक एक भी रिफ्लेक्शन नहीं लिखा है। मैं इससे क्या समझूं? और छोटी प्रॉब्लम से फायदे भी मिल जाते हैं ना। आप जाकर के एक साधारण अनुशासित तरीके से अपना अवलोकन लिखो तो उस पे 6 लाइक और 2 कमेंट आते हैं, और वहां पर आप जाकर के कोई सेंसेशनल वीडियो डाल दो तो उस पे 300 लाइक आ जाते हैं। वो फेसबुक वाला काम हमारी कम्युनिटी में भी शुरू हो चुका है कि ऐसी सामग्री डालो जिस पर लाइक बहुत मिलते हों और 200-400 लोग आके कमेंट वगैरह कर दें। अब आप एक साधारण अनुशासित तरीके से एक छात्र, एक विद्यार्थी की तरह जा करके लिखोगे कि आपने आज क्या सीखा, तो वो बात बहुत लोगों को उबाऊ लगती है। वो कहते हैं क्या लिखें, वैसे भी सबने लिखा है कि क्या सीखा, तुम भी लिख रहे हो तो तुमने क्या, तो उस पे कुछ नहीं मिलता, तो लोग वो नहीं लिखते।
लोग कहते हैं असली समस्या तो बाहर है ना, कि बेचारी चिड़िया के पास पानी नहीं है, तो देखो मैंने बाहर की समस्या का इलाज कर दिया, मैंने चिड़िया को पानी दे दिया और उसका मैं वीडियो बनाकर मैंने डाल दिया। आप कितनी चिड़िया ऐसे बचा लोगे, बता दो? कितनी बचा लोगे? हम भी बचाना चाहते हैं। यही बोधस्थल में 2-3 घोंसले हैं सालों पुराने गौरैया के, हम उनको बचा के रखे हुए हैं। ऐसे ऐसी जगहों पे हैं कि असुविधा भी होती है, उनका गिरता भी है दाना और तिनका, लेकिन ठीक है, रहने दो, कभी नहीं हटाते। लेकिन फिर भी हम ये जानते हैं कि भावुकता से काम नहीं बनेगा। 2 गौरैया और उनके 4 बच्चे बचा देने से काम नहीं हो जाना है। हाँ, इतना हो जाएगा कि हमें एक एक नैतिक संतोष मिल जाता है। संतोष ही नहीं, नैतिक संतोष और नैतिक श्रेष्ठता का भाव, मोरल सुपीरियॉरिटी, कि दुनिया वाले कितने गंदे हैं, मैं बहुत अच्छी हूं, देखो मैंने 2 गौरैयों को पानी पिला दिया। और रिफ्लेक्शन एक भी नहीं लिखा। ये कौन सा एक्टिविज्म है जो बिना आत्मज्ञान के चल रहा है? और क्या आप नहीं जानते हो कि जिस समस्या के खिलाफ एक्टिविज्म है, वो समस्या ही पैदा हुई है आत्मज्ञान के अभाव से? जिस समस्या के खिलाफ आप इतनी सक्रियता दिखा रहे हो, वो समस्या ही कहां से आई? आत्मज्ञान के अभाव से। और आप अगर आत्मज्ञान के बिना उस समस्या के खिलाफ लड़ने निकल पड़े हो, तो आप समस्या के खिलाफ हो या आप समस्या के साथ हो? क्योंकि समस्या का मूल तो आत्मज्ञान का अभाव है। आत्मज्ञान में आपकी भी कोई रुचि नहीं, तो आप समस्या के खिलाफ काम कर रहे हो या समस्या के साथ काम कर रहे हो? आप लोग एक दूसरे को जब टिप्पणियां करते हैं, तो ये भी टिप्पणियां करा करिए। किसी ने कुछ बहुत डाल दिया कि सर मैंने आपकी प्रोफाइल पर क्लिक करा और मैंने देखा पीछे आप इस तरह के वीडियो और इधर उधर की बातें तो बहुत डालते हो, पर जो बात आपको डालने के लिए कहा गया है, जिस उद्देश्य के लिए कम्युनिटी है कि शत्रुओं को समझो और जीवन को देखो और आकर के लिखो, यही दो बातें हैं ना, चिड़िया के दो पर हम क्या बोला करते हैं? अपने जीवन का अवलोकन और दूसरा ग्रंथों का ज्ञान। तो यही दो बातें कम्युनिटी पे लिखनी है। हाँ, जीवन के अवलोकन में सामाजिक सरोकार भी आ जाते हैं, तो कभी-कभार डाले जा सकते हैं कि दुनिया समाज में क्या चल रहा है, हम वो भी डालेंगे क्योंकि वो जीवन का हिस्सा है। पर मुख्यतः कम्युनिटी किस लिए है? सबसे पहले तो ये लिखोगे ना ये कि यहाँ क्या समझा, क्या सीखा और इसका स्वयं से क्या नाता है, हम ये नहीं लिखते। उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारे जीवन में हम क्या देख समझ रहे हैं। इन सब चीज़ों की जगह अगर बात सारी सेंसेशनलिज़्म पर आ जाएगी, तो फिर तो फ़ेसबुक बन गए। बचिएगा। हमने नारेबाज़ी के लिए ये सब नहीं करा हुआ है। और अगर हम ये समझ पाएँ तो मूल समस्या आत्मज्ञान का अभाव है। मूल समस्या ये नहीं है कि दुनिया बुरी है। तो दुनिया के खिलाफ शोर मचाने से लाभ नहीं होगा। किसी को लग रहा है कि अमेरिका बुरा है, किसी को लग रहा है चीन बुरा है, किसी को लग रहा है कि भाई हमारा राष्ट्रपति बहुत बुरा है, किसी को लग रहा है हमारा प्रधानमंत्री बहुत बुरा है। दुनिया में आपको जो भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं ना, वो इंसान से आती हैं। वो इंसान कौन है? वो इंसान हम हैं। इंसान को ठीक कर दो तो बाहर जो कुछ भी बुरा है वो ठीक हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज बुरा है, कहाँ से उतरा है? स्वर्ग से उतरा है क्लाइमेट चेंज? किसी देवता का प्रकोप है क्लाइमेट चेंज, या इंसान की मूर्खता है क्लाइमेट चेंज? हमें इंसान की मूर्खता दूर करनी है ना। इंसान की मूर्खता दूर नहीं करोगे तो कितनी भी नारेबाजी कर लो, बाहर की समस्या एक रूप बदलकर दूसरे रूप में आ जाएगी। आप कहोगे मैंने ये वाली समस्या हटा दी, कैसे हटा दी? बिल्कुल ये कर दिया, वो कर दिया, आंदोलन कर दिया, ऐसा कर दिया और ये समस्या हटा दी।
पर वो समस्या जिस जड़ से आ रही थी, वो जड़ तो हटाई नहीं। पेड़ की 5 पत्तियां नोच दी, अब क्या होगा? नई पत्तियां आ जाएंगी कहीं और, किसी और शाख पर नई पत्तियां आ जाएंगी। जड़ तो हटा नहीं रहे हो, और पत्तियां नोचने में हम बहुत उत्सुक रहते हैं। क्रांतियों का पूरा इतिहास ही पत्तियां नोचने का रहा है। ये क्रांति कर दो, इसको हटा दो, फलाने देश का बंटवारा कर दो, फलानी दीवार गिरा दो, फलानी सरकार गिरा दो। कर लो, इतनी सरकारें तो गिरा ली, क्या हुआ? अगली सरकार कोई बेहतर आती है? उल्टा और हो जाता है। हमने ये भी देखा है कि जहां पर जनतंत्र था और उदारवाद था, वहां पर जनतांत्रिक सरकार को गिरा करके तानाशाही आ गई या धर्मशाही आ गई। ईरान को देख लो। जब इंसान ही जगा हुआ नहीं होता, तो तुम अगर कोई अच्छी व्यवस्था लेकर आओगे भी, तो वो अच्छी व्यवस्था भी चलेगी नहीं। शुरुआत तो पाकिस्तान ने भी लोकतंत्र से ही करी थी ना। चला क्या लोकतंत्र? भारत पाकिस्तान दोनों आजाद हुए एक साथ, और दोनों ने शुरुआत करी थी एक साथ, किसके साथ? लोकतंत्र के साथ। पाकिस्तान में चला क्या? क्यों नहीं चला? क्योंकि लोग ऐसे नहीं थे जो समझ पाए कि अपने विवेक से ही जीवन को आगे बढ़ाना। लोकतंत्र का मतलब होता है, सबसे बड़ी बात है तुम्हारा विवेक। तुम चुनोगे अपने विवेक से। पर अगर लोगों के मन में बात बैठा दी गई हो, नहीं साहब मुझसे बड़ी ताकत तो बाहर है और वो जैसा बोले वैसा ही होगा। यूरोप में जितने राजा होते थे, चाहे फ्रांस के हों, जर्मनी के हों, ब्रिटेन के हों, सबके सब क्या बोलते थे? सबसे बड़ी ताकत गॉड की है, एंड द किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड। तो आम आदमी विद्रोह फिर कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर नहीं है। सबसे बड़ी ताकत वहां आसमान में बैठी है, और वो जो आसमान में बैठा है उसने किसी को यहां गद्दी पे बैठाया है। तो फिर आम आदमी विद्रोह कैसे कर सकता है? इसीलिए यूरोप में भी क्रांतियां तब हो पाई जब पहले आम आदमी को भरोसा दिलाया गया कि बेटा तुम्हारी चेतना से बड़ी कोई ताकत नहीं है। उस गद्दी पर वो बैठेगा जिसको तुम्हारी चेतना स्वीकार करेगी। अभी तक तो ये था नहीं, वो गद्दी पे जो बैठा है उसको तो गॉड ने स्वीकार करा है, गॉड से उतरा है वो सीधे। इसीलिए जो गद्दी पे बैठे होते हैं उनके लिए बहुत सुविधा रहती है, वो अपना संबंध सीधे गॉड से जोड़ देते हैं। फिर आम आदमी विद्रोह नहीं कर पाता। गद्दी और गॉड इतिहास में हमेशा साथ साथ चले हैं। गद्दी वाले के लिए गॉड बहुत जरूरी हो जाता है। आ रही बात समझ में? बाहर भी अगर समस्या आती है तो वो इसलिए आती है क्योंकि आदमी के भीतर अंधेरा है, और आदमी के अगर भीतर अंधेरा है तो बाहर की एक समस्या हटाओगे तो वो दूसरी ले आएगा। अफगानिस्तान जैसा आज था वैसा हमेशा नहीं था। आप अफगानिस्तान के पुराने हाल पढ़िए, आप काबुल की पुरानी तस्वीरें देखिए, एक बहुत खुली हुई जगह थी। वहां आप यूनिवर्सिटी में पाएंगे कि जा रही हैं महिलाएं, पढ़ रही हैं जैसे पुरुष पढ़ रहे हैं। ये सब अफगानिस्तान में था। आप कराची की बीच की पुरानी तस्वीरें देखिए, आपको यकीन नहीं होगा। ये कराची, आप ईरान को देखिए, यकीन नहीं होगा ये क्या चल रहा है। पर वो सारी व्यवस्थाएं कहां से लाई गई? बाहर से लाई गई। बाहर से कितनी भी अच्छी व्यवस्था ले आ लो, जब इंसान भीतर से रोशन नहीं है तो बाहर की अच्छी व्यवस्था को हटा देगा। वो खुद ही किसी घटिया गिरी हुई व्यवस्था का चयन कर लेगा। कहने को तो रूस भी एक जनतंत्र है। भाई चुनाव हुए हैं बाकायदा, 90% मिले हैं सिर्फ वोट एक आदमी को। गजब हो गया। क्योंकि वहां इतिहास नहीं रहा है इस बात का कि जो हम चाहेंगे वो होगा, कि व्यक्ति अपना निर्धाता स्वयं है। वहां पर बात समूहों की होती है, तो क्या बोलते हैं फिर?
पीपुल्स रिपब्लिक, पर्सन्स नहीं, माने समूह। और व्यक्ति फिर क्या है? समूह के आगे छोटी चीज। तो फिर वहां पर कोई तानाशाह आ सकता है जो कहता है अरे ये इंडिविजुअल लिबर्टी का क्या मतलब है, मैं आया हूं वो करने जो पूरे समाज के लिए सही है, व्यापक तौर पर, मैक्रो तौर पर सही है। तो तुम जो इंडिविजुअल हो, तुम अपनी चेतना लेके चुपचाप वहां बैठ जाओ कोने में, तुम्हारी चेतना का ना कोई महत्व ना कोई अधिकार। मैं आया हूं वो करने जो सार्वजनिक रूप से, सामूहिक रूप से सबके लिए अच्छा है। सारी समस्याएं आती हैं इस बात से कि मुझसे बाहर कोई हो सकता है जो मेरी बेहतरी जानता है, इसलिए जरूरी है कि यह मंच बहुत ऊंचा ना हो। आपसे बाहर कोई नहीं हो सकता जो आपका भाग्य विधाता हो, जो आपसे ऊंचा हो, आपसे श्रेष्ठ हो, कोई भी नहीं। दशकों से इसीलिए चिल्ला रहा हूं, सर आसानी से मत झुकाया करो, किसी के सामने भी नहीं। कोई बहुत अच्छा लगे, हितैषी लगे, अपना नमस्ते कर लो, बहुत प्रेम आ रहा है गले लगा लो। और सर, ये चेतना है, ठीक? संभावित रूप से ये आत्मा है, इसको झुकाना धर्मद्रोह हो जाता है। ये झुकना नहीं चाहिए आसानी से। ये झुक गया तो फिर बचा क्या? पशु हो गए और पाषाण हो गए, क्या बचा फिर? ये लो, इसको उठाया मैंने और इसको गिराया मैंने, ऐसा होना है क्या? कोई आए तो उठा दे, कोई आए तो गिरा दे, आप बोलो मैं तो किसी और की कठपुतली हूं। धर्म का अर्थ बन गया सत्ता बाहर है, ये सबसे बड़ी समस्या। धर्म का अर्थ होना चाहिए था सत्ता भीतर है, धर्म का अर्थ बन गया सत्ता बाहर है। तो अंजन कहो कहां लग केता, दान पुण्य तप तीरथ जेता। ये बन गई बड़ी भारी समस्या, सत्ता बाहर है। सत्ता बाहर नहीं है। सत्ता माने बल, ताकत, ऊंचाई, श्रेष्ठता, उत्कृष्टता, बाहर नहीं है, भीतर। और धर्म आपको आके बता गया सब कुछ बाहर ही बाहर है। वहां तीर्थ है, वहां देवालय है, वहां वो ज्ञानी बैठा हुआ है, धर्मशास्त्री, सब बाहर ही बाहर है। और कहीं कोई बैठा हुआ है बाहर जो तय करेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं को मंजूरी होनी है कि नहीं। तुम्हारा काम यह है कि यहां से प्रार्थना के आवेदन भेजते जाओ, और बाहर कोई बैठा है जो तुम्हारी प्रार्थनाओं को स्वीकृति दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। सारी ताकत, सारी अथॉरिटी तुमसे बाहर है। सारी समस्या बस ये है। और आपको सुनने में विचित्र लग सकता है, लेकिन अगर आप क्लाइमेट चेंज बोल रहे हो तो क्लाइमेट चेंज के पीछे भी यही कारण है। जब सबसे बड़ी चीज बाहर होती है तो आदमी किस दिशा में भागेगा? बाहर की दिशा में। इसको कंज्यूमरिज्म बोलते हैं। जब जो सबसे अच्छा है, ऊंचा है, श्रेष्ठ है और सुंदर है वो बाहर है, तो आदमी बाहर को ही तो भागेगा ना, कहेगा उसको पालूं, उसको पालूं पालूं। यही कंज्यूमरिज्म है। आप जिसको अपना साधारण धर्म या रिलीजन बोलते हो वो कंज्यूमरिज्म का ही दूसरा नाम है। तो कंज्यूमरिज्म आम आदमी का धर्म बन गया है, और जो धार्मिक लोग हैं वो धर्म के नाम पर भी सिर्फ कंज्यूम करते हैं। ये दोनों बिल्कुल एक हो चुके हैं, रिलीजन और कंज्यूमरिज्म, धर्म और उपभोक्तावाद। धर्म माने, फिर बोलो, धर्म माने आत्मज्ञान। आत्मज्ञान के अलावा धर्म के नाम पर जो कुछ है वो बस बर्बादी का कारण है। अंजन कहो कहां लग केता।
मैं क्यों कह रहा हूं कि सबसे बड़ी समस्या धर्म की विकृति है? क्योंकि सबसे बड़ा समाधान धर्म था। समझिए तर्क को। बाहर बड़ी-बड़ी समस्याएं दिखाई देती हैं, पहली बात। फिर उसके आगे हमने कहा नहीं, वो सारी बाड़ी बाहर की समस्याएं भीतर की समस्या की छाया है, प्रतिध्वनि है। तो ये दूसरी बात हो गई कि असली समस्या भीतर है। अब तीसरी बात, इस असली भीतर की समस्या का समाधान धर्म, ये तीसरी बात। चौथी बात, धर्म माने आत्मज्ञान। पांचवी बात, अगर धर्म सबसे बड़ा समाधान है तो धर्म की विकृति ही क्या बन गई? सबसे बड़ी समस्या। तो वही बात कही जा रही है कि बाहर जितनी समस्याएं दिख रही हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि धर्म में विकार आ गए हैं बहुत। अब उसके आगे की बात, ये जो भी हो, छठी या सातवीं, कि धर्म के विकार क्या है? आत्मज्ञान के अतिरिक्त धर्म को कुछ भी और मान लेना ही धर्म का विकार है। आत्मज्ञान के अलावा धर्म को कुछ भी और मान लेना ही धर्म का विकार है। आत्मज्ञान की दिशा बताती है, जब भीतर जाते हो तो आत्मज्ञान की दिशा बताती है मैं हूं, मैं जान सकता हूं। धर्म की दिशा सदा भीतरी होनी चाहिए। लेकिन नकली धर्म किस दिशा फेंकता है आपको? बाहर। कहता है बाहर जाओ, सारी समस्याओं का समाधान बाहर है। और बाहर जो आपको खींचे उसे तो बाजार बोलते हैं। बाजार आपको घर से बाहर खींच लेता है ना, आओ आओ। तो धर्म बाजारों का बाजार है। वो आपको आपके घर से बाहर खींचता है, वो आपको स्वयं से दूर कर देता है। ये नकली धर्म की निशानी है। वो आपसे कहेगा ये देखो, वो करो, यहां जाओ, उसकी सुनो, यहां झुको, ये खाओ, ये पहनो, ऐसे जियो। ये नकली धर्म की निशानी है। वो सारी बाहरी बातें करेगा। और जैसे ही जो सबसे बड़ी औषधि थी उसमें भी आपने मिलावट कर दी, अब जान नहीं बचने वाली। छोटी-मोटी दवाइयों के साथ हमने गुस्ताखी कर दी, माफी मिल जाए शायद। पर जो रामबाण औषधि थी, जब आप उसको भी दूषित कर दें, तो फिर जान अब नहीं बचेगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इतने सारे सुधार कार्यक्रम, बल्कि आंदोलन चले धर्म के क्षेत्र में। दुनिया को देख लीजिए तो वहां भी, भारत को देख लीजिए तो वहां भी। क्योंकि नई बात तो कुछ होती नहीं है कहने को। लेकिन फिर भी एक के बाद एक सुधारकों को आना पड़ा। वो कोई नई बात बोलने आए थे? गौतम बुद्ध के पास एक बार एक ज्ञानी पहुंच गया, तो उनसे बोलता है सुनो, तुम दुनिया को बेवकूफ बना लोगे तो बना लोगे। मैं अच्छे से देख पा रहा हूं कि तुम जो कुछ बोल रहे हो वो तो पहले ही उपनिषदों में लिखा हुआ है। तुम बस भाषा बदल के बता रहे हो, तुमने कुछ नया नहीं बोल दिया। तो बुद्ध मुस्कुराए, चुप रहे। बोले तुम चुप रह के मान रहे हो ना कि अपराधी हो? बोले देखो, अगर मैं कुछ नया बोलने लग जाऊं तो फिर मैं बुद्ध थोड़ी हुआ। जिससे बोला उसके निसंदेह इतनी बुद्धि नहीं रही होगी कि समझ पाए। तो पांव पटकता वापस चला गया होगा। बोला कि एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना जोरी, खुद ही बोल रहा है कि हाँ, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा। क्योंकि कोई नई बात कहने के लिए है ही नहीं, तो कोई नई बात क्या बोलेगा? तो फिर करते क्या है सारे बुद्ध और सारे सुधारक? करा क्या इन्होंने? इन्होंने जो साफ बात है उसमें जो हम गंदगी प्रदूषण कर देते हैं उसको बस हटाया। नीति नीति। और उस नीति नीति की जरूरत हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं कि बस सामुदायिक स्तर पर ही रहेगी, व्यक्तिगत स्तर पर भी रहेगी। अपनी झाड़ पोंछ तो करना सबका दायित्व है ना। प्रकृति की धूल वरना मन पर लगातार पड़ती ही रहती है। सबको अपनी झाड़ पोंछ तो करनी ही पड़ेगी।
समझ में आ रही? हमारी हस्ती ही हमसे खेल जाती है। जाना है भीतर, आँखें हमें फेंक देती हैं बाहर, कान फेंक देते हैं बाहर, मन फेंक देता है बाहर, खाल फेंक देती है बाहर। ये जो देह ही है ना, यही दुःख का एजेंट बन जाती है। अब समझ में आ रहा है देह भाव को क्यों कहा गया है कि बड़ी खतरनाक बात है? देह भाव होगा, तो धर्म भी कहाँ स्थापित हो जाएगा? बाहर, क्योंकि आँखें किधर को देखेंगी? इतना बोल गए समझाते-समझाते वे बेचारे पूरी ज़िंदगी लगा गए, चले गए, कि तुम जिसको भी उच्चतम बोलते हो, जो भी नाम है तुम्हारा, भगवान, देवी, देवता, गॉड, खुदा, ईश्वर, जिस भी नाम से उसको तुम बुलाना चाहते हो, यहाँ, बाहर कहीं नहीं। और यहाँ से अर्थ ही होता है आत्म, माने आत्मा। ये कहना कि भगवान भीतर है, इसका अर्थ ही यही है कि आत्मा ही सर्वोच्च है। पर हम माने नहीं, हम आँखों की दिशा ही चलते चले गए। हमने कहा नहीं वहाँ कोई बैठा है और हमने क्या-क्या नहीं इस इंद्रिय को और इस इंद्रिय को मिला के कल्पना लगाई। दुनिया भर की आप किताबें पढ़ो, ऐसे-ऐसे वहाँ पे आपको विशद विवरण मिलेंगे। हाँ? ये लोक आता है, फिर वो लोक आता है। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण पढ़ो। मरने के बाद कैसे निकलती है जीवात्मा, कौन-सी नदी पार करती है, कौन से पेड़ पे झूलती है, सब पूरा। जो कुछ भी है उधर कहीं है। और ज्ञानियों ने आपसे सदा ये कहा कि जो कुछ भी है सिर्फ यही है। और अगर यहां नहीं है, तो जिंदगी जीने लायक नहीं है, गुलाम हो तुम। अब थोड़ा कठिन बैठेगा क्योंकि हम इन दोनों चीजों में संबंध बैठाते नहीं है। कोई भी आप समस्या उठा लो और खोजने की कोशिश करो कि कैसे उसका नाता धर्म की विकृति से है। करो, प्रयास करो। उदाहरण के लिए नदियां प्रदूषित हैं। अब आप प्रयास करके बताएंगे कि इसका नाता धर्म के विकार से कैसे है। चलो नदी का तो फिर भी धर्म से संबंध होता है तो यहां आप कुछ कर लो। कोई ऐसी समस्या उठाओ जो बिल्कुल सेकुलर किस्म की लगे। जैसे कि हाँ ठीक है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, वो तो सबके लिए बढ़ती है, तो धर्मनिरपेक्ष समस्या है। ठीक, तो महंगाई बहुत बढ़ गई है। आपका काम है आप पता लगाओगे महंगाई के बढ़ने का भीतरी धर्म की विकृति से क्या संबंध है। और जैसे ही वो संबंध आपको स्पष्ट होगा, एकदम यहां पे पटाक से 1000 वाट का जलेगा कि जो कुछ भी हो रहा है बाहर गलत, वो वास्तव में इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि हमारा धर्म गलत है। पुल बना था और जिस दिन उद्घाटन था उसी दिन गिर गया। पता करो कि इसका धर्म की विकृति से क्या संबंध है। और धर्म की विकृति सिर्फ एक होती है, और इधर-उधर की विकृतियां मत ले आइएगा। असली धर्म होता है आत्मज्ञान इधर, और नकली धर्म होता है कि बाहर कहीं कोई सत्ता बैठी हुई है। बाहर कहीं कोई सत्ता बैठी हुई है। असली धर्म कहता है भगवान यहां है। असली धर्म कहता है भगवान यहां है। मैं ही उसको चारों तरफ से आच्छादित करे हुए हूं, क्योंकि अगर वो यहां है तो उसको ढांक किसने रखा है? मैंने ही तो ढांक रखा है। अगर वो यहां पर है तो वो फिर ढका किससे है, कवर्ड किससे है? मुझी से। तो स्वयं को हटाना ही भगवत प्राप्ति है। और जो भगवान यहां होता है उसी भगवान को क्या बोलते हैं? चूंकि वो यहां है तो क्या बोलते हैं? आत्मा। भगवत प्राप्ति कैसे होती है फिर? ऐसे आसमानों की ओर देख के नहीं। अगर भगवान यहां बैठा है तो वो फिर ढका हुआ किन परतों से है? मेरी ही परतों से तो ढका हुआ है ना। हाँ,
तो जो परंपरा में हनुमान जी की छवि चलती है कि अगर भीतर के राम को प्रकट करना है तो छाती फाड़ दी, ऐसे प्रकट होते हैं भगवान। छाती फाड़ने का अर्थ है नीति नीति। अहंकार को हटाओ, आत्मा उद्घाटित हो जाएगी। देह देह को हटाओ, आत्मा प्रकट हो जाती है। क्या-क्या लिख डाला तुमने? तुमसे हमारी खास दोस्ती होने वाली है। हुँ? बच्चों के साथ शैतानी करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। समझ में आ रही है बात? क्या समझ में आ रहा है? मैं डर जाता हूँ, जो आप बोलते हो समझ गए। पता नहीं क्या समझ लिया। इंद्रियों की दिशा भगवान को स्थापित कर लेना ही धर्म का विकार है। लिख लो। जिस दिशा में इंद्रियां जाती हैं, उसी दिशा में भगवत्ता को स्थापित कर देना ही धर्म का विकार है। तो धर्म के विकारों में जो एक बात आ गई वो है क्रिएटर गॉड। क्रिएटर प्रकृति है, गॉड आत्मा है, तो क्रिएटर गॉड नहीं हो सकता। क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन ये सब किसके क्षेत्र में चलता रहता है? जन्म मृत्यु वगैरह, ये इधर चल रहा है, उसको चलने दो। आत्मा क्रिएटर नहीं है, विटनेस है, साक्षी है। उसको क्या मतलब कि कुछ बनाए, कुछ गिराए, तोड़े कि फोड़े, कि बैठ करके इंसान को बनाए, पहले पुरुष को बनाए, फिर स्त्री को बनाए, फिर जानवर को बनाए, गधे को बनाए, झुन्नू लाल को क्यों बनाए भगवान? तो ये सब कहाँ हुआ है कार्यक्रम? ये प्रकृति में हुआ है। तो ये जो क्रिएटर गॉड की अवधारणा है, ये महाअंजन है। गॉड द क्रिएटर। वेदांत कहता है गॉड द विटनेस। नहीं, पर ये फिर सब कुछ जो है ये कहां से आया? वेदांत तुरंत क्या बोलेगा? किसके लिए? जिसके लिए है उससे आया, गॉड से नहीं आया। ब्रह्म के लिए ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ब्रह्मांड है ही नहीं तो आया कहां से? ब्रह्म है, ब्रह्मांड नहीं है। लिखो, ब्रह्मांड तो सिर्फ अंड के लिए है। अंड माने कौन? झुन्नू लाल। ब्रह्म के लिए कोई ब्रह्मांड नहीं है, ब्रह्म मात्र है। यही तो अद्वैत है, ब्रह्म मात्र। ब्रह्मांड सिर्फ किसके लिए है? अहम के लिए है। तो ब्रह्मांड कहां से आया? फिर किसने बनाया ये सब कुछ? लोग कहते हैं ये सब कुछ है तो बनाया होगा, उसी ने बनाया जो देख रहा है। क्रिएटर अगर कोई है तो प्रकृति मात्र। प्रकृति के द्वैत हैं, एक देखता है, एक को दिखता है। एक अपने आप को चेतन बोलता है, दूसरे को जड़ बोल देता है। हैं दोनों प्रकृति के ही भीतर। और अविद्या है प्रकृति में आत्मा को तलाशना। जानते हो ना? प्रकृति क्रिएशन है, उसमें आत्मा को तलाशना माने क्रिएशन में गॉड को तलाशना। जो क्रिएशन में गॉड को तलाशने निकल पड़ा वो माया का शिकार हो गया। जो प्रकृति में आत्मा को खोजने निकल पड़ा, जो प्रकृति में सत्य को खोजने निकल पड़ा, वो महाभ्रम का शिकार हो गया। प्रकृति में कुछ खोजा नहीं जाता, प्रकृति से बस निर्लिप्त हुआ जाता है। प्रकृति में आपको ब्रह्म, गॉड, ईश्वर या भगवान कुछ नहीं मिल जाना है। प्रकृति से तो हमारा रिश्ता निर्लिप्तता का है, शुद्ध निर्लिप्तता।
वहां पर आप इतनी बड़ी चीज खोजने निकल पड़ोगे तो लिप्त तो हो ही जाओगे ना फिर। आपने कह दिया जो सबसे ऊंची चीज है वही कहां मिलनी है? प्रकृति में। तो अब तो प्रकृति से लिप्त होना पड़ेगा। अंजन कहो कहां लकेता, दान पुण्य तप तीर्थ जेता। ये सब के सब क्या करते हैं? प्रकृति के क्षेत्र में आत्मा को आरोपित करते हैं, इम्प्लांट करते हैं, जो चीज वहां है ही नहीं। और आपको ये झूठा भरोसा दिला देते हैं कि ये सब करने से आप धार्मिक हो गए, जबकि इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। ना ना, ये नहीं कहा जा रहा कि तप का धर्म से कोई संबंध नहीं है। तप का संबंध है धर्म से, पर वो तप यहां का होगा। किसको तपाना है? अहंकार को तपाना। नहीं नहीं नहीं, नहीं कहा जा रहा कि दान का कोई संबंध नहीं है धर्म से। दान करना है, किसका दान करना है? नहीं, कोई नहीं कह रहा कि तीर्थ का धर्म से कोई संबंध नहीं है। तीर्थ तो है, कौन सी जगह? लेकिन जहां आत्मज्ञान हो वो जगह तीर्थ है। हमने परिभाषाएं सब उल्टी पुल्टी कर दी हैं, विकृत कर दी हैं। हमारी परिभाषाओं में आंतरिकता गायब हो गई है। हमारे कोई पूछे तप, तप का अर्थ होता है कोई बाहरी चीज। कोई पूछे उपवास, उपवास माने एक बाहरी चीज नहीं खाई, ये उपवास है। उपवास का संबंध हम धर्म से बिठाते हैं ना कि आजकल फलाने दिन चल रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं। कोई पूछे उपवास माने क्या किया, क्या किया, तो कहेंगे आज ये नहीं खाया, वो नहीं खाया, हमारा उपवास है। उपवास, उपवास, वास करने वाला कौन है? अहंकार। उप माने निकट। अहम जब आत्मा के निकट वास करने लगे उसको उपवास बोलते हैं। लेकिन हमारे लिए उपवास का क्या मतलब होता है? कुट्टू का आटा। इसका अहम और आत्मा से क्या रिश्ता? धर्म के क्षेत्र में आपको जो भी बताया जाए तुरंत कसौटी की तरह पूछिएगा, इसमें अहम और आत्मा कहीं पे है क्या? और अहम आत्मा नहीं है तो कुट्टू का आटा, इससे थोड़ी काम चलेगा। जितनी भी बातें हैं धर्म के शब्दकोश में, उन सब को पुनर्परिभाषित करिए और सारी परिभाषाएं किसके संदर्भ में होंगी? अहम और आत्मा। तो कोई पूछे तप माने क्या? अहम पर जो कुछ भी धूल जमा है उसको तपा के जला देंगे ताकि वो आत्मा हो जाए, ये तप है। शब्द पुराने हो भले, पर परिभाषाएं नई हो, असली हो, खरी हो। साफ परिभाषा देनी है। तीर्थ माने क्या? ऐसी संगत में बैठना जहां आत्मज्ञान होता हो, ये तीर्थाटन है। जैनों ने बड़ा सुंदर करा, उन्होंने अपने महापुरुषों को तीर्थंकर कह दिया। बोले ये जहां है वहां तीर्थ है। वो तीर्थ नहीं जाते, वो जहां होते हैं वहां तीर्थ आ जाता है। ये तीर्थ की परिभाषा हो गई। किसी ऐसे के साथ हो लेना जिसके साथ बैठ करके अपनी खबर लग जाए, ये तीर्थ यात्रा हो गई। धर्म के क्षेत्र में क्या मंदिर का महत्व है? निश्चित रूप से है, पर मंदिर की परिभाषा हमें स्पष्ट होनी चाहिए। हुँ? अहम मंदिर बन जाए, आत्मा मूरत बन जाए, या कह लो अहम पुजारी बन जाए, भक्त बन जाए, प्रेमी बन जाए, और आत्मा मंदिर का गर्भगृह बन गई है, केंद्र बन गई है, तब मंदिर है। ईंट पत्थर भर से मंदिर नहीं हो जाना। कुछ हो रहा हो, होली आ रही है, अपने थोड़ा जोर लगाइए। ये इसीलिए मिली है चेतना। पूछिए कि होली का आत्मिक अर्थ क्या निकलेगा, मुझे वो निकालने दो। आत्मा और अहम के संदर्भ में होली की क्या परिभाषा होगी, वो परिभाषा खोजिए, फिर रंगों का कुछ अर्थ होगा। सारी बात समझ में। ये थोड़ी कि उसको ले जाकर के कीचड़ में डाल दिया, वो बेचारा, वो कोई भी उठा के कहीं भी डाल दे, उसको क्या करेगा?
इतना लिख लिया उसने, 6 पॉइंट बना लिए हैं। धर्म से संबंधित कोई बात, कोई वक्तव्य, कोई समय, कोई सूचना, कोई घटना सामने आए, अभ्यास हमें अपने आप को क्या देना है? मैं पूछूंगा अहम और आत्मा से कोई लेना देना है इसका क्या? ये करना है। अहम आत्मा और कुछ नहीं है आत्मज्ञान के अलावा, आत्म मुक्ति के अलावा और कुछ नहीं है धर्म। तो धर्म में जो कुछ भी चलता है उसको खींच करके कहां लाना है? अहम और आत्मा की तरफ। और अगर ये नहीं करोगे तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो बची ही रह जाएगी। नकली समाधान समस्या को और उलझा देते हैं। नकली दवाई बीमारी को और बढ़ा देती है। तो असली बीमारी है भीतर और उसको हमने दे दी है नकली दवाई। असली बीमारी का नाम क्या है? अहंकार। और नकली दवाई का क्या नाम है? बहिर्गामी धर्म। विकृत धर्म को ही हम कह रहे हैं बहिर्गामी धर्म। वो धर्म जो बस बाहर की ओर भागता है, वो बहिर्गामी धर्म है। समस्या का क्या नाम है फिर से बताइए? नकली समस्या का क्या नाम है? मच्छर, तिलचट्टा, कीड़ा मकोड़ा, ये सब क्या है? नकली समस्या। असली समस्या क्या है? उस अहंकार की नकली दवाई क्या है? विकृत धर्म। असली दवाई क्या है? तो हमें क्या करना है? धर्म के क्षेत्र के जितने भी शब्द हैं हमें उनको नई परिभाषाएं देनी है। नई नहीं होंगी, वो असली होंगी। नई माने ये नहीं कि हम रच रहे हैं, नई माने वो जो उनका मौलिक अर्थ था। ठीक है? पुण्य, पुण्य, पुण्य रह गया था। हाँ, पुण्य की क्या परिभाषा है बाहर की दुनिया में? बहिर्गामी परिभाषा क्या है पुण्य की? दूसरे की भलाई कर दी, इसे पुण्य बोलते हैं ना। और अंतर्गामी क्या परिभाषा होगी पुण्य की? जानना कि मैं हूं कौन और वो है कौन, तभी तो उसकी भलाई कर पाऊंगा। नहीं तो भलाई के नाम पे तो हम कैसी कैसी करतूतें करते रहते हैं। तो पुण्य क्या है? आत्मज्ञान ही पुण्य है। और आत्मज्ञान जब होता है तो अपनी भलाई स्वतः हो जाती है, दूसरे की भी हो जाती है। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन उत्पत्ति ओंकार, अंजन मांगे सब विस्तार, अंजन मांगे सब विस्तार। अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन ब्रह्मा शंकर इंद्र, अंजन गोपी संग गोविंद, अंजन गोपी संग गोविंद। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे,
अंजन सकल पसारा रे। अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन वाणी अंजन वेद, अंजन किया नाना भेद, अंजन किया नाना भेद। अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन विद्या पाठ पुराण, अंजन वो घट घट ही ज्ञान, अंजन वो घट घट ही ज्ञान। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन पाती अंजन देव, अंजन पाती अंजन देव, अंजन ही करे अंजन सेव, अंजन ही करे अंजन सेव। अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन नाचे अंजन गावे, अंजन भेष अनंत दिखावे, अंजन भेष अनंत दिखावे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन कहो कहाँ लग केता, अंजन कहो कहाँ लग केता, दान पुनि तप तीरथ जेथा, दान पुनि तप तीरथ जेथा। कहे कबीर कोई बिरला जागे, कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ निरंजन लागे, अंजन छाड़ निरंजन लागे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे। अंजन कहो कहाँ लग केता, अंजन कहो कहाँ लग केता, दान पुनि तप तीरथ जेथा, दान पुनि तप तीरथ जेथा। कहे कबीर कोई बिरला जागे, कहे कबीर कोई बिरला जागे, अंजन छाड़ निरंजन लागे, अंजन छाड़ निरंजन लागे। राम निरंजन न्यारा रे, राम निरंजन न्यारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे, अंजन सकल पसारा रे।